भगवान है। तो तुझे रोना है, आंसू पुछवाने, तो उस परमात्मा की शरण में चला जा, वही तेरे आंसू पूछेगा। अरे ये तो गद्दी छोटी है, जब उसकी शरण में चला जाएगा तो वो गद्दी मिल जाएगी कि उस गद्दी के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत तरसते हैं उस गद्दी के लिए। मां हो तो सुनीति जैसी हो, 5 बरस के ध्रुव से कह दिया चला जा भगवान की शरण में। अरे छोड़ दुनिया के झंझट, वो मां धन्य हो जाती है जिनका बेटा भगवान का भक्त पैदा हो जाए। बहनों, वो मां उस मैया की कोख धन्य हो जाती है जिस मां का बेटा भगवान का भक्त हो जाए। उस मां की कोख धन्य हो जाती है जिस मां का बेटा फौजी बनकर के भारत देश की रक्षा करता है। धन्य होती है वो मां। और जिस मां का बेटा शराबी जुआरी पैदा हो जाए, वो मां की कोख धन्य नहीं होती, वो बेटा अपनी मां की कोख को कलंकित कर देता है। वो मां समाज में बात भी नहीं कर पाती। आज 5 वर्ष का ध्रुव चला है तो मैया ने आंखों में आंसू बहे आए और मैया रो करके बात बोली है कि तेरी जननी और जब मां रो रही है 5 बरस का ध्रुव मैया के पैर छुए जंगल के लिए चले। ध्रुव चलाए, रास्ता में बाबा नारद मिल गए और नारद जी ने कहा समझ
ये सुनीति का बेटा है और ये परम पिता परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहा है। पूछने लगे लाला तू कहां जा रहा है? ध्रुव कहने लगा मैं भगवान के दर्शन करने। कहने लगे तूने कोई गुरु किया है? ध्रुव बोले गुरु क्या होता है? बोले गुरु शब्द की वो महिमा है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही सच्चा गुरु होता है। तो ध्रुव बोले तुम ही गुरु बन जाओ, तुमसे अच्छा कौन है? तो एक मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और कह दिया वृंदावन में मधुवन में चले जाओ। 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में चलते चलते मधुवन में यमुना के किनारे पहुंच गए। एक पैर पे खड़े हो गए, आसन लगा लिया। 5 वर्ष के ध्रुव को धीरे धीरे 6 महीना हो गए। इंद्र की अप्सराएं भी आई ध्रुव की तपस्या भंग करने। कहने का मतलब है जब एक बार ये शरीर परमात्मा का हो जाए फिर उसे दुनिया के झंडक पीछे कर नहीं सकती। भक्तों 6 महीना भगवान की भक्ति की। 6 महीना बाद भगवान स्वयं नारायण गरुड़ पर सवार हुए। अरे अधर मुरलिया धर के प्रभु जी कमय आए गए गरुड़ पे चढ़ी। आज भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए। ध्रुव ने आंखें फिर भी नहीं खोली। भगवान ने ऐसी शक्ति दिखाई, ध्रुव की आंखें खुल गई और ध्रुव जब पैरों की तरफ भागे तो भगवान ने गोदी में लगा लिया और ये कहा लाला तेरी जगह पैरों में नहीं है, तेरी जगह मेरी गोदी में है। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो माता पिता को नाज होता है। घर में बहू अच्छा काम करे तो सास ससुर को नाज होता है। जब शिष्य अच्छा काम करे तो गुरु को नाज होता है। मरबारे कलयुग महाराज आजकल तो बहुत दशा हो गई है। कभी कभी सोचता हूं कि त्रेता में तो एक सूर्पणखा आती, त्रेता में एक सूर्पणखा आती जो जाने अपनी तो नाक कटाई और भैया की मां ने गर्दन कटवाई त्रेता में। और जा कलयुग में इतनी सूर्पणखा पैदा है गई है, इंस्टाग्राम पे नंगी नाच रही है। ना बाप की चिंता न परिवार की चिंता, अपनी नाक कटाए सो कटाए पुरमा खानदान की ये नाक जरने से कटवाई रही है। इतनी बड़ी सूर्पणखा है गई है। तो उन बहनों से भी कहूंगा कि आप लोग कभी ऐसा कदम मत उठाना, क्योंकि सामने वाले गंदे गंदे कमेंट करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की,
भक्तों,